इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है, लेकिन इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। आप सोच सकते हो कि ये खुद को एक जाल में फंसा लेने जैसा नहीं है। रशिया, यूएस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, फ्रांस, यूके, ये सब फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करते हैं। ये फर्स्ट यूज पॉलिसी वाले कंट्रीज सीधा सीधा अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नो फर्स्ट यूज वाले कंट्रीज को ब्लैकमेल करने जैसा नहीं है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा टू कीप द कंटेंट रिस्पॉन्सिबल, बट एक बात समझ लो, ये कोई ट्रीटी या लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्ट्राइन है। लेकिन ये सिर्फ अगर एक पॉलिसी है तो एनएफयू यानी नो फर्स्ट यूज का एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, न्यूक सिर्फ बॉम्ब्स नहीं होते, ये साइकोलॉजिकल वेपन्स होता है। भले आप फर्स्ट यूज रहो या नो फर्स्ट यूज, दोनों भी स्ट्रैटेजीज है। दोनों चीजों से आपकी इमेज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से परसीव की जाती है और सबको अपना अपना फायदा पता है। कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज सब कुछ एक्चुअल में सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है और इन पॉलिसीज को ब्रेक भी किया जा सकता है। अगर आप न्यूक्लियर वॉर से डर रहे हो तो ये सुनो, देखो न्यूक्लियर वॉर करना बहुत दूर है। इसमें ऐसा नहीं है कि अटैक करने वाली कंट्री अटैक हुए कंट्री से बच जाएगी। न्यूक्स यूज करना मतलब ना कि सिर्फ दो वॉर में रहे देशों को, बट इवन नेबरिंग कंट्रीज, एनवायरमेंट, नेचर, जो पीढ़ी अब तक आई भी नहीं है उनको भी हार्म करता है। न्यूक्स लार्जली एक साइकोलॉजिकल पावर डिस्प्ले है कि बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चीजें चली गई तो देख लेना, न्यूक्लियर वॉर लिटरली कोई नहीं चाहता। इवन अटैक करने की सोच रहा देश ये नहीं चाहता कि उनको ये कदम उठाना पड़े, क्योंकि किसी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करना खुद को खत्म करने जैसा ही है। और समझदार कंट्रीज को पता है कि वो न्यूक्स यूज करके किसी कंट्री को अपनी पावर दिखाकर वो एक्चुअली उनके एनिमी कंट्री को पूरी पावर और परमिशन दे रही है उनके कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का। क्योंकि पहला बार अटैक हो सकता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ जवाब बचा होता है, और न्यूक का जवाब कभी हल्का नहीं हो सकता।